मेरी सारी फैमिली बाहर है मुल्क से, मुसलसल मुझ पे ये प्रेशर रहता है छोड़ो आ जाओ क्या लगी हुई हो, लेकिन मेरा दिल है कि इस चीज़ से निकलता ही नहीं है। किसी भी वजह से, पाकिस्तान के हालात की वजह से एक डोनर जो है वो स्टेप बैक कर जाता है, तो फिर मैं इन हज़ार फैमिलीज़ का क्या करूँ। और मैं उसको बैठ के अल्लाह मियाँ से वो कहती हूँ, दुआ करती हूँ, वो हमें इस्लाम ने सिखा भी दिया ना कि अल्लाह तेरी मखलूक है, तू मुझे पता रास्ता दिखा, और रास्ता निकल आता है। मीठी ज़िंदगी से जो पहली चीज़ जहन में आती है, बड़े बड़े मीठे ख़यालात आते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ कि डायबिटिक पर्सन्स की मीठी ज़िंदगी, तो आज हम अपनी बहन डॉक्टर सना के पास आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि ये डायबिटिक पर्सन्स की मीठी ज़िंदगी कैसी है और ये क्या क्या चीज़ें करती है। तो डॉक्टर सना, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा ज़रा अपना तारुफ करवाइए और बताइए कि ये मीठी ज़िंदगी है क्या। मीठी ज़िंदगी एक इदारा है जो कि ऐसे बच्चों को जिनको डायबिटीज़ हो जाती है और यंग लोगों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है उनके लिए काम करता है। और जिस तरह आपने नाम के ऊपर जिक्र भी किया, मकसद ये है कि चाहे प्लेट फीकी हो, ज़िंदगी मीठी होनी चाहिए। ज़िंदगी मीठी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैडम, स्टार्ट कब हुआ इसका? हम रजिस्टर हुए थे 2017 में, फॉर्मली हमने काम करना शुरू किया 2018। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसी की वजह से ये कॉज मेरे लिए बन गया। मैं 15 साल की थी जब मुझे डायग्नोसिस हुई मेरी, और सिंस देन इंसुलिन पर हूँ। दिन में 5 मरतबा इंसुलिन लगाती हूँ, 5-6 मरतबा शुगर चेक करती हूँ, बट दैट इज़ ओके बिकॉज मेरी ज़िंदगी मीठी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म का। एज इन देखिए, ज़िंदगी का क्या एक वो हो सकता है, माइलस्टोन्स ये हो सकता है, मैंने PhD कर ली, बच्चे हैं, अच्छी फैमिली लाइफ है, अच्छी सोशल लाइफ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन यही था कि इस तक पहुंचने के लिए वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो सिर्फ सना अजमल को क्यों मुयस्सर हो। उस पर हक तो सबका है, हम सब बराबर एक इंसान है, तो उस पर हक सबका है। तो वो बच्चा जो फॉर एग्जांपल मिट्टी के किसी गांव में बैठा हुआ है, या वो बच्चा जो बलूचिस्तान इंटीरियर में बैठा हुआ है या गिलगित में बैठा हुआ है, वो इनसे क्यों महरूम रहा है। मैडम, 2017 में आपका स्टार्ट हुआ, एक बच्चे से शुरुआत हुई। आज की डेट में कितने लोग आपसे बेनिफिशरीज हैं जिनको कि मेडिसिन मीठी ज़िंदगी प्रोवाइड कर रही है? तो हमने अपना इंसुलिन सपोर्ट प्रोग्राम 2018 में स्टार्ट किया एक बच्चे से। वो बच्चा गुजर खान में रहता था, बहुत उसको शौक है, मैंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। अक्सर मुझे आके बोलता भी है, सलूट मारेगा आके और कहेगा मैंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1000 बच्चा है, और वो मीठी ज़िंदगी के साथ मुझसे लेके आए। डिफरेंट 90+ शहरों, कस्बों, गाँव से ये बच्चों का ताल्लुक़ है। इसमें इंटीरियर बलूचिस्तान, नसीराबाद के एरियाज़, मिट्टी, उमरकोट, इनके एरियाज़, और ये हमारे साथ डिफरेंट डॉक्टर्स के थ्रू एसोसिएट होते हैं। मतलब डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं, हमारे पास एक पूरा नेटवर्क है डॉक्टर्स का जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चैरिटी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। वैसे गरीब बच्चों को, वैसे मुस्तहिक बच्चों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो, हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। बच्चा उन्हीं की केयर के अंडर रहता है, हम उन बच्चों के घरों तक उनको इंसुलिन डिलीवर करते हैं। तब आप पाकिस्तान में कोई वो उठा लें जगह जहाँ तक हमारी सर्विस पहुँच सकती है, हम वहाँ तक उस बच्चे का, बिकॉज़ हमारे एस्टिमेट में तकरीबन 1 से 1.5 लाख बच्चा ऐसा है पाकिस्तान में जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और हम ये 1 से 1.5 लाख बच्चा डायबिटिक है, वो बच्चा जिसको कि आपकी मेडिसिन की ज़रूरत है, या हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सारे गरीब तो नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो मीठी ज़िंदगी को हम ये चाहते हैं कि ये होम ग्राउंड है टाइप 1s के लिए। पूरे पाकिस्तान में कोई टाइप 1 कहीं पर हो, उसको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो मदद इंसुलिन की सूरत में है, चाहे वो मदद डॉक्टर से राब्ते की सूरत में है, या एडवोकेसी की सूरत में है, या अवेयरनेस क्रिएट करने की सूरत में है, एजुकेशन की सूरत में है। मीठी ज़िंदगी उसका होम ग्राउंड है। दे कैन ऑलवेज कम टू अस, और इसीलिए इस मॉडल को डेवलप इस तरीके से किया गया कि ये कहीं पे इसकी कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज ना। अच्छा मैडम, टाइप 1 पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि मीठी ज़िंदगी की शुरुआत हुई कैसे? वो कौन सा पिवट पॉइंट था
कि जहाँ पे जाके आपके माइंड में आया कि मैंने कुछ करना है, वो क्या चीज़ थी? मैं नस्ट में थी, पढ़ा रही थी। पीएचडी है मेरी इंजीनियरिंग में, मैं नस्ट में सिस्टम्स इंजीनियरिंग पढ़ा रही थी और उसी दौरान मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, जब हमने इंसुलिन पंप जो होता है, जो बाहर के मुल्कों में बहुत, अब तो बल्कि गवर्नमेंट्स में वो फ्री सपोर्ट करती हैं, उसका एक लो कॉस्ट मॉडल डेवलप किया, प्रोटोटाइप बनाया। उस मॉडल को मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया 3 घंटे। इंसुलिन पंप का प्रोटोटाइप बना के आपने अपने ऊपर टेस्ट किया? मुझे उस कुछ रिव्यूअर्स ने, जाहिर बात है वो ग्रांट एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं, एक कमेंट आया जो कि मेरे जहन में स्टिक कर गया। वो कमेंट ये था कि पाकिस्तान को तो मेहरान की ज़रूरत है और आप जो हैं वो रॉकेट बनाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, हम एआई इस्तेमाल करेंगे, ये होगा वो होगा। उससे शायद वो कमेंट किसी और उसमें दिया हो कि आप इसका सिंपलर वर्जन बनाएं पहले या क्या, लेकिन वो जो उसका कमेंट था वो मेरे लिए ऐसे था कि जैसे अल्लाह मियां ने कोई ऊपर से सहीफ़ा नाज़िल किया। मैं वापस आई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसका क्या मतलब है, ये मतलब क्या पाकिस्तान को चाहिए है। तो उन्होंने बड़े उससे कहा तुम्हें पता तो है हमारे तो यहाँ पर बच्चों के पास इंसुलिन नहीं है, गवर्नमेंट इंसुलिन भी नहीं देती, बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, गुर्बत इतनी है, ये चाहिए पाकिस्तान को। ये मीठी ज़िंदगी नाम किसने रखा है? ये आपके नाम में इतनी अट्रैक्शन है, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? ये मेरे हस्बैंड का सजेशन, उनको बहुत लगाव है अपने कल्चर से और अपने लैंग्वेज से। मुझे कहते तो उर्दू का कोई नाम सोचो, मैंने बड़ी कोशिश की उसको उर्दू में तोड़ने मरोड़ने की, लेकिन मुझसे बना नहीं। तो दिस इज़ व्हाट ही केम अप विद वन डे कि ये नाम रखो। और शुरू में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब मुझे वो लगता है कि ये नाम इतना प्यारा है, अट्रैक्टिव के अलावा इट गिव्स मी अ चांस टू टेल पीपल कि हम जो वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको नेगेटिविटी से मत देखें। वो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, देयर इज़, लेकिन फवाद खान को टाइप 1 डायबिटीज़ है, ज़ेबा बख्तियार को टाइप 1 डायबिटीज़, वसीम अकरम को जो हमारी यूके की इससे पिछली प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ थी। देयर आर फुटबॉलर्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव अचीव्ड सो मच। तो क्यों हम डायबिटीज़ के वर्ड के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन जोड़ते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये टाइप 1 डायबिटिक या टाइप 1 डायबिटीज़ है क्या चीज़? टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ इसलिए नहीं होती कि किसी बच्चे ने चीनी ज़्यादा खा ली या उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था या वो बैठा रहता था, इस वजह से नहीं होती, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ लाइक फ्रेंडली फायर। फॉर एग्जांपल, हमारे कहें आपकी फ़ौज का एक यूनिफॉर्म है, आपके अंदर एक दुश्मन घुसता है और उसका भी यूनिफॉर्म वही है जो आपकी फ़ौज का है, तो हो सकता है उस दुश्मन को मारते मारते गलती से आप कहीं अपने सिपाही को भी मार दें। हमारी बॉडी का एक मुदाफ़ती निज़ाम है। फ्लू का जो वायरस है वो, और जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो उनकी शेप बहुत मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो जब हमारा मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिवेट होता है तो समटाइम्स वो उस फ्लू के वायरस को मारते मारते गलती से अपने जिस्म के उन सेल्स को मार देता है जो इन्होंने इंसुलिन बनानी है। 1 साल से 1.5 साल के बच्चे भी हैं जिनके साथ ये हो जाता है, जिनका पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो जो मैडम टाइप 1 का जो बच्चा या कोई भी बच्ची को जिस एज में भी जब पता लगता है, तो इसकी क्या सर्वाइवल जो है विदाउट मेडिसिन मतलब मुश्किल हो जाती है? देखिए, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके बगैर आप 2 दिन नहीं चल सकते। ठीक है, कोई भी नॉर्मल बंदा, इंसुलिन वैसे ही है जैसे सांस लेना है। ठीक है, अगर आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए आप कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरीके से अगर आपकी इंसुलिन बंद कर दी जाए जिस्म के अंदर से तो आप कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ दिनों बहुत हो गया, कुछ हफ्ते गुजार जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी तमाम लोगों के लिए सांस लेना। यहाँ पे हमारे साथ हमारी बेटी बरीरा कमर हमारे साथ खड़ी हैं, और जो कि यहाँ से पिछले 5 सालों से इनसे मेडिसिन ले रही हैं। तो थोड़ा बरीरा से पूछते हैं कि इनकी इस बच्ची की लाइफ में 5 साल पहले और 5 साल जब से मेडिसिन ले रही क्या फ़र्क आया। तो मेरे बेटे, क्या हाल है आपका? ठीक है, थोड़ा मुझे बताएं फिर आप। यहाँ पे 3 महीने बाद मेडिसिन मिल जाती है हमें, हर चीज़, स्ट्रिप्स और इंसुलिन टेस्ट वाली स्लिप HbA1c की हर चीज़ मिल जाती है। ठीक, तो जब से आपने यहाँ से मेडिसिन लेनी शुरू की है तो उसके बाद से आपकी सेहत कैसी है? बहुत बेहतर है। इस वक्त हमारे साथ शराज जलील साहब बैठे हुए हैं, और शराज जलील साहब इनका पूरा मीठी ज़िंदगी का जो मेडिसिन और बैक ऑफिस जो डिजिटलाइज किया हुआ है उसको हेड करते हैं। अच्छा, बेसिकली जब हमारे पास एक बच्चा इनरोल हो रहा होता है, मैं आपको बताऊंगा कि हम डिजिटली उसका रिकॉर्ड किस तरह से कीप कर रहे होते हैं। तो हम अपना सॉफ्टवेयर बेस पे सबसे पहले उस बच्चे को इनरोल करते हैं, उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, देन हम लोग उसको फॉलोअप के लिए एक्टिव करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आया जिसकी इंसुलिन इस मंथ जानी है,
उसको क्या पैकेज जाना है वो फॉलोअप का जो पर्सन है वो देखेगा कि उसको जाना क्या है, वो उसका पैकेज उसी सॉफ्टवेयर पे बनाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिसीव होगा हमारे स्टोर ऑफिसर को। स्टोर ऑफिसर को जब रिसीव होगा उसको पता होगा कि ये पैकेजेस आज डिस्पैच होने हैं, चाहे वो TCS के ज़रिए होने हैं या बाय हैंड होने हैं, तो वहाँ से चेक करके उनकी पैकिंग करवा के उनको डिस्पैच कर देगा। अब ये सारे प्रोसेसेस इसी सॉफ्टवेयर पे हो रहे होते हैं। इसका मतलब जो पूरी एक्टिविटी है इट इज़ काइंड ऑफ पेपरलेस एक्टिविटी। बिल्कुल पेपरलेस। और सिस्टम के ऊपर ही सब चल सिस्टम के ऊपर स्टार्ट उसके एक्टिवेशन होने से लेके डिस्पैच होने तक सॉफ्टवेयर बेस्ड। अच्छा मैडम, ये जो टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं इनके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि जहाँ पे मतलब पेरेंट्स को पता लग जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह पे अवेलेबल नहीं, तो थोड़ा बेसिक सिम्टम्स पे तो मुझे बताइए। सो 4 सिम्टम्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, जिनको 4 T's कहा जाता है, चारों T से स्टार्ट होते हैं। ओके। टायर्ड यानी आप थके हुए रहते हो, थिनर यानी तेज़ी से वेट लूज़ होता है, थर्स्टी बहुत शदीद प्यास लगती है, ऐसा लगता है कि गला बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, एंड टॉयलेट यानी बार बार इनको वॉशरूम जाना पड़ता है, चूँकि पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं तो बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ रहा हो। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल अहद साहब खड़े हैं। तो अब्दुल अहद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। आप कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? 4 ईयर्स से। 4 ईयर से आ रहे हैं। तो किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 6। स्पोर्ट्स भी खेलते हैं कोई? कौन सी? क्रिकेट। क्रिकेट? तो कौन फेवरेट प्लेयर है? बाबर आजम। तो आगे बनना है कि आपने भी क्रिकेटर ही बनना है फिर? आपको कोई ऐसा क्रिकेटर पता है जो डायबिटिक हो? क्रिकेटर एक है, पता है ना? देख लो, आपने बिल्कुल सही पिक किया है। तो इसका मतलब अगर वसीम अकरम बन सकता है तो अब्दुल अहद भी हमारा बन सकता है ना? हर 2 में से 1 बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, बिकॉज या तो उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा होता या उसको अपनी दवाई नहीं मिल पाती टाइम पर, और अगर मिलती है तो वो ठीक तरीके से नहीं ले पा रहा होता बिकॉज उसको गाइड नहीं किया गया होता है व्हाट्सएवर। तो जो ये वजूहात हैं कि हमारी केयर प्रॉपर नहीं है, ना डायग्नोसिस टाइम पर होता है, ना हमें एक्सेस है टू मेडिसिन एंड टू द प्रॉपर हेल्थ केयर, जिसकी वजह से हर 2 में से 1 बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इस वक्त हमारे साथ जो हमें एक अंदर बच्ची बरीरा से अभी जो गपशप हुई है, उनकी वालदा से अब थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इनको जो सहूलियात मिल रही हैं और उनका इनकी बच्ची की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है। तो खाला जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा आप ज़रा बताइए अपनी बच्ची के मुतालिक। मेरी बच्ची की शुगर को 5 साल हो गए हैं। तो सबसे पहले जब मुझे पता चला था, हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने अपने पास से ही पहले तो लगाई है, फिर उन्होंने कहा कि आप खुद ख़रीदें। तो एक ही पेन ख़रीदने पे उस टाइम 900 का आया था। अच्छा। तो काफ़ी मुश्किल था। हम फिर इधर आए हैं तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। और शुगर की आप कहना कि आपको घर से पिन भी लेनी पड़ती है, हर चीज़, स्ट्रिप पिन, इंसुलिन, हर चीज़ हमें मिलती है। तो जो ख़र्चा जो पहले आप खुद करते थे, इनकी वजह से आपके घर का वो ख़र्चा ख़त्म हो गया मेडिसिन का? सच पूछे तो इतना मेडिसिन पे खर्च कर ही नहीं पाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल हमीद साहब खड़े हैं और इनका बेटा अब्दुल अहद, वो जो बाबर आजम जिसके फेवरेट प्लेयर थे, अभी उनसे गपशप हुई है। तो अब्दुल हमीद साहब से थोड़ा पूछते हैं। मैं स्पेशली डॉक्टर सना का और जितने भी यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी जो इस मेडिकेशन से, इस फैसिलिटी से फैसिलिटेट हो रहे हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह से इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। और आज के इस दौर में जहाँ पे मेरे ख्याल में अगर किसी को 1000-2000 रुपये का भी आप कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 20,000 की पर मंथ जो एक बच्चा है उसकी वो ऑलमोस्ट एवरेज बन रही होती है। सच्ची बात है कि अगर हम ये देखें कि बच्चा, हम जब मीठी ज़िंदगी बनी इस काम के लिए थी, इमोशनल वेलबींग के लिए, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, इसकी ज़रूरत सबको। एक बच्ची हमारे पास, उसने आके उधर रोना शुरू कर दिया कि मुझे स्कूल में बुली किया जाता है। अच्छा। अब हमारी कम्युनिटी ऐसी कोई चार्ज हो गई कि अगले दिन 4 वॉलंटियर्स उसके स्कूल पहुंच गए कि हम जाके खुद इसकी टीचर से बात करेंगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी, अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, वी स्टैंड विद ईच अदर लाइक वी आर वन। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा बच्चा जुहान, उनकी वालदा बैठी हुई हैं, तो उनसे ज़रा थोड़ा पूछते हैं कि उनका इस इदारे के साथ तजर्बा कैसा चल रहा है। जी बाजी बताइए। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद जुहान है। तो वो जब 2 साल का था, अभी उसकी उम्र है 2.5 साल, तो 2 साल का था जब हमें पता लगा कि उसको बहुत हाई शुगर है। तो मतलब हम बहुत परेशान हो गए थे। कुछ अर्सा वो हॉस्पिटल में भी रहा है, वो भी ICU में, और
और हमारे हालात भी ऐसे नहीं थे कि हम लोग कुछ कर सके, और उसकी इंसुलिन बाहर से ख़रीदना आज के महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और जब से हमें मीठी ज़िंदगी का पता चला है तो हमने यहाँ अप्लाई किया, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, बहुत आसानी से हमारा हर मसला हल हो गया। सब हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो डायबिटीज़ है ये एक से दूसरे को लग सकती है। लोग लिटरली बच्चों के जो खानों की प्लेटें अलग कर देते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता अगर ये पता चल जाए कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। लंच नहीं अपने बच्चे शेयर करते, उसके साथ खेलेंगे नहीं। इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो अक्सर बच्चों को, और स्पेसिफिकली जो हमारी थोड़ी अनएजुकेटेड क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैसेज यही है कि नंबर 1 आप जानें इस बारे में, ये कोई लगने वाली कंडीशन नहीं है, किसी से एक से दूसरे को नहीं लग सकती। और लेट सपोज कोई लगने वाली कंडीशन भी हो तो देयर हैज़ टू बी सम रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। हम उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी को, इसमें मैं आपको एक क्लोजिंग वर्ड के साथ थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। आप एक मीठी ज़िंदगी चला रही हैं, हम 50, 60, 70 ऑर्गेनाइजेशंस को मिल के आ गए हैं। सिस्टर सना, यकीन करें जो डोनेशन है वो सबसे आसान चीज़ है। पैसे ने तो आने हैं, कभी आपके वहम गुमान में था हम 4 लोग आएंगे आपके पास बैठेंगे, और आज हमने आपको बैठे बैठे कहा कि हम अपना खुद ही का मॉडल आपके लिए चेंज करें। वो मॉडल क्या है? हमने आपको बेनिफिशियरी नहीं देना, हमने आपको बेनिफिशियरी के साथ में एक डोनर भी देना। ये एक नया मॉडल सेट हो गया। कल को आप भी कह सकती हैं कि जी वो खुद ही वाले आए थे, वो तो जो है ना बेनिफिशियरी के साथ डोनर लाते हैं ना, तो जो आया करे ना उस मॉडल को अडॉप्ट कर लें। वी हैव सीन इन आवर लाइफ्स कि ये जो 10 चीज़ें हैं ना, आपका पैशन, डायरेक्शन, टीम, लोग काम कैसे कर रही हैं, क्या चीज़ अंदर, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप गलत जगह पे आ गए थी, दोबारा ठीक है, ये चीज़ें ठीक होना, तो सबसे ईजीएस्ट थिंग इज़ फंड्स। पैसे ने तो आपके पीछे दौड़ लगा के आ जाए।